नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज आपने धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 5 सवाल बाल मन के जवाब अब्दुल कलाम के लिखे प्रश्नो बाळकोना અને जवाब अब्दुल कलाम ना। तो प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે પાઠ જોઈએ। तो प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडस स्कूल चेन्नई। तो क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम कि तेमने विद्यार्थीओએ प्रश्न पूछ्यो कि શું તમે તમારા નાનપણની कोई यादगार घटना अमने संभळावो छो? तो डॉक्टर कलाम जवाब आपे छे, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। એટલે कक्षा એટલે કે ધોરણ 5માં ની મારા शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर ની एक बात मने याद छे। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। એટલે કે एक दिवस તેઓ क्लासની અંદર તેઓ बतावी રહ્યા હતા कि पक्षियों कई रीते उड़े छे। तो उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। कि तेमने रामेश्वरना समुद्र किनारा पर लई जईने तेमने जीवतुं उदाहरण आप्युं। वह ऐसी यादगार घटना थी कि ती एवी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। એટલે કે તે મારા મનમાં અને મગજમાં हमेशा माटे ते बेसी गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। कि ये जोईने मने विज्ञान पढ़वा माटे बहुत प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? એટલે કે નાનપણમાં અમારે કઈ ભાષાને મહત્વ આપવું જોઈએ? डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। એટલે કે मैं પોતે माध्यमिक शिक्षण पर मैं मातृभाषा में पूરું કર્યું। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। એટલે કે कॉलेज અને તેથી આગળનું शिक्षण मैं अंग्रेजी माध्यमની शालाओं संस्थाओं लीधुं। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। એટલે કે મારું માનવું છે કે કોલેજમાં પણ માતૃભાષાને મહત્વ આપવું જોઈએ। क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। कि कारण कि युवा वर्ग ये पोते मातृभाषानी अंदर ज विचारतो होय छे। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। कि ते पोते पोतानी बात कहेवामां ते सक्षम होय छे। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं। એટલે કે એમાં કોઈ વિકલ્પો હોતા નથી। कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। कि वैश्विक स्तरों पर જ્યારે संपर्क करवो હોય કોઈની સાથે, કોઈ
બહારની વ્યક્તિઓ સાથે વાતચીત કરવી હોય તો આપણે અંગ્રેજી ભાષાને થોડું મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. આવશ્યક છે કે અંગ્રેજી શીખવું જોઈએ. प्रश्नकर्ता हर्ष पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल, विद्या मंदिर, मुंबई। तो यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? એટલે કે જો અમારે તમારી જેમ બનવું હોય તો અમારે શું કરવું જોઈએ? તો ડૉક્ટર कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। એટલે કે જ્યારે તમે યુવા અવસ્થામાં જ્યારે પગ માંડો ત્યારે જીવનમાં લક્ષ્ય નક્કી કરી દેવું જોઈએ. હંમેશા કુછ બડા સોચો, એટલે કે હંમેશને માટે ઊંચું જ વિચારવાનું. जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहे, कि જેવી આપણને અનુભૂતિ થતી હોય કે આપણે શું બનવું છે, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ करें कि त्यारથી તે દિશા તરફ પ્રયત્નો શરૂઆત કરવી જોઈએ. कहने का अर्थ है कि जी तोड़ મહેનત કરો, કે કહેવાનો અર્થ એવો છે કે સારી એવી મહેનત કરવી. જ્યો જ્યો આપ આગે की ओर बढ़ोगे, એટલે કે જેમ જેમ તમે આગળ વધશો, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा, એટલે કે તમારે લડાઈ જે વિઘ્નો છે એની સામે એને કઠિનાઈઓ ઘણી બધી આવશે, મુશ્કેલીઓ ઘણી બધી આવશે. आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, એટલે કે આપણે એટલે કે તમારે પોતાની અંદર એક દૃઢ સાહસ મનોબળ મજબૂત કરવું જોઈએ. समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, એટલે કે સમસ્યાઓને પરાજિત કરવા માટે મહેનત કરવી પડશે. तभी जीवन में सफल हो पाओगे, ત્યારે જ જીવનની અંદર સફળતા મેળવી શકીશું. पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, કે પહેલાં એ જરૂરી છે કે તમે પૂરેપૂરું શિક્ષણ મેળવો. प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है, એટલે કે કઈ એવી મુશ્કેલીઓ છે કે જેનો સામનો અમારે અત્યારે કરવો પડે છે? તો ડૉક્ટર કલામ, तो भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, એટલે કે ભારત એટલે કે ભારતને सन 2020 સુધીમાં એક વિકસિત રાષ્ટ્રના સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત કરવાનું છે અને દેશની 1 અરબ નાગરિકો છે તેમના ચહેરાઓ પર એક સ્મિત ભરવાનું છે, હાસ્ય ભરવાનું છે. यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती, એટલે કે આ રાષ્ટ્રની સામે સૌથી મોટી એક સમસ્યા છે. प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विद्यालय मलाड, मुंबई। तो आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, એટલે કે તમારી નજરમાં સાહસ એટલે કે તાકાતની વ્યાખ્યા શું છે? तो डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है, એટલે કે પોતાના જીવનો પર વિચાર્યા વગર બીજાઓને સંકટમાંથી અને આફતોમાંથી બહાર કાઢવા એ જ સાહસ છે. તો પ્રશ્નકર્તા तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। तो हम
प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करे? तो डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। એટલે ભારતનો મૂળ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એ આપણા ભારતીય પરિવારનું એક અંગ છે ને તે હંમેશ માટે દેશની સંસ્કૃતિનો એક ઇમારત એક વિરાસત એટલે કે રહેવાનું તેનું ગર્વ છે। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है कि सौभाग्य कि तमे भाग्यवाला छो कि तमे ये परिस्थिति में अत्यारे मातृभूमि में पोतानी जे जन्मभूमि है त्या तमे तेनी साथे जोड़ायेला छो, ये तमारुं एक गौरव छे। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं कि जे बाळको तमने मळे छे वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं कि तेओ कहे छे कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनवा मांगे छे। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, परंतु खेडूतों, मजूरों और कलाकारों पर एक राष्ट्र माटे एटला बधा पण महत्वपूर्ण छे। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं कि हमें पण एवा परिवारों मांथी आवीए छीए। हमारे लिए आपका क्या संदेश है कि तमारा माटे कि हमारा માટે એવો તમારો કયો સંદેશો છે? तो डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, खेडूत, मजूर, कलाकार અને हाथ काम करनार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न એટલે કે એ બધા આપણા રાષ્ટ્રના एक अंग છે। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, लेकिन राष्ट्रना निर्माण माटे हमारे ये बधा लोगों सेवाओं एक समानताथी हमने राखवा जोईए। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करे कि हूँ तमारा बधा जोड़े एटलुं ज मागू छूं कि तमे पोते पोतपोताना क्षेत्रोनी अंदर प्रगति करे। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी। लेकिन तमे ये कहो छो कि भारत 2020 सुधी में एक विकसित राष्ट्र बनी जशे, परंतु आ वधती जती जनसंख्या अने बेरोजगारी तेने संभव थवा दे छे। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक अचूक औषधि है कि विकास पोते एक आ जनसंख्या ની વૃદ્ધિ થાય છે તેને રોકવા માટેની એક જરૂરી ઔષધિ છે। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है, लेकिन आनी अंदर जन शिक्षा ने વધારે કરીને विशेष કરીને स्त्री शिक्षा ની बात એટલે स्त्री शिक्षाની વાત बहु संभावित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिला है कि आने नानो परिवार सुखी परिवार ની માન્યતાની તાકાત મળી છે। ભારત
20 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। એટલે કે ભારત 2020 સુધીમાં આ મિશન પૂરું કરીને યુવાઓને રોજગારી પૂરું કરવાનો એક અવસર सुलभ करશે। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग એટલે કે ग्रामीण क्षेत्रों में मोटी संख्या में उद्योगों धंधे स्थापित किए जाएंगे એટલે કે धंधाओं विकसित કરવામાં આવશે, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होगा। એટલે કે તેનાથી એ બધા ક્ષેત્રોની અંદર રોજગારી વધારે મળશે। प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? लेकिन तमने एवं केम लागे छे कि 2020 सुधीमां भारत विकसित राष्ट्र बनी जशे? तो डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। એટલે કે ભારતની जनसंख्या 1 अरबથી વધારે છે। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। એટલે કે એમાં 54 करोड़ लोगों 25 वर्ष करता ઓછી આયુષ્યના છે। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति એટલે કે આ આપણી રાષ્ટ્રીય શક્તિ છે। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। એટલે કે ભારતને 2020નું વિકસિત રાષ્ટ્રની અંદર પરિવર્તિત કરવા માટે આપણી પાસે વધારે પ્રાકૃતિક સંસાધનોની સાથે સાથે સુનિયોજિત નિયમો ઉપલબ્ધ છે। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चयी इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने से सफल होगी। એટલે કે 54 करोड़ युवाओना विचारोथी एक एकता विकसित थशे અને એને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે તેમને પરિવર્તન કરશે અને તેમાં સફળતા મળશે।